बहुत बहुत नमस्कार। आज के दिन की बात करें तो आज है 21 अक्टूबर और टाइटल आपने देख लिया होगा व्लॉग का। मेन कारण व्लॉग बनाने का ये है कि 22 को है, यानी कल है फिजिक्स का प्री बोर्ड। तो आज प्लान है कि पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज़ करने का, बोर्ड लेवल का। तो सोचा कर ही रहे हैं तो आपको भी दिखा देते हैं कि कैसे कर रहे हैं। आज के दिन की बात करें तो 2:45 बज रहे हैं, अभी 10:30 का मैं उठा हुआ हूँ। पी ब्लॉक का रिवीजन हुआ है सुबह से। अब प्लान है कि पूरा फिज़िक्स का सिलेबस जो है वो रिवाइज़ करना है। कैसे करना है वो आपको बताता हूँ अभी। 3 से शेड्यूल मेरा सेम है जो मैंने आपको पहले ही बताया, 3 से 6, 7 से 10 और 11 से 2 से रात में 3 बजे तक। 2 बजे तक मैक्सिमम पढ़ पाएंगे क्योंकि सुबह उठ के स्कूल जाना है। तो अब बताएंगे आपको कि कैसे इन फिजिक्स में किन किन चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है और सिलेबस रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे जिससे रिविजन होगा। बाकी ब्लॉग हो सकता है थोड़ा लंबा क्योंकि एक तो आज की पूरी तैयारी दिखाएंगे और फिर जब कल पेपर देखेंगे तो पेपर का डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे कि कैसा गया, जो मेहनत थी उसमें से कहाँ लैग करे और क्या क्या अच्छा हुआ। मतलब तो थोड़ा लंबा व्लॉग होगा। पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक लेके बैठना, 10 से 12 मिनट का लगभग होगा, एंजॉय करना और क्या। बाकी प्लान कुछ ऐसा है, देख सकते हो। 3 से 6 का जो पहला स्लॉट होगा, स्लॉट 1 लिखा है उसमें ECF EP मतलब पहला दूसरा चैप्टर और करंट इलेक्ट्रिसिटी तक रिवाइज करना, ये 3 चैप्टर। 7 से 10 में EMI AC और क्या है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनमें भी थोड़ा 2-3 घंटा लगी जाएगा स्लॉट 2 रिवाइज करने। और फिर लास्ट चैप्टर बचता है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, जिसमें मुझे बहुत दिक्कत होती है और जो मैंने पहली बार में इतना अच्छे से रिवाइज भी नहीं कर पाया, तो इसमें थोड़ा सा 1-1.5 घंटा इसको अलग से देंगे रात में ये चैप्टर रिवाइज करना। उन्होंने मोटा मोटा शेड्यूल है पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना। ये हो गया स्लॉट्स। अब इन स्लॉट्स में कैसे रिवाइज करना मैं बता। जब मैं पहली बार रिवीजन कर रहा था इन चैप्टर्स का तो मैं करता था पहले इनके शॉर्ट नोट्स जो मैंने बना रखे हैं, उसके बाद एक्सलेट की DPPs, उसके बाद ओसवाल के क्वेश्चन जिसमें 40-50 क्वेश्चन होते थे उसमें, उसके बाद अरिहंत के क्वेश्चन जिसमें अराउंड 70 से 100 क्वेश्चन होते थे। सेम चीज़ मैं अब भी करूँगा, 1 घंटा दूंगा, कोशिश करूँगा 1 घंटा एक चैप्टर को दूँ। 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकते हैं, 1 घंटा कोशिश करूँ एक चैप्टर को दूँ। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड उठा लिया तो उसमें पहले शॉर्ट नोट्स ऐड करने 15 से 20 मिनट हार्डली लगते हैं। ओसवाल को सॉल्व करने, ओसवाल में मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन होते हैं, आपने देखे होंगे, उसको करने में हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। अरिहंत में होते हैं 70-100 क्वेश्चन, उसको करने में लगेगा थोड़ा टाइम, कम से कम 45 मिनट्स तो लगेंगे ही, 1 घंटा भी लग सकता है पर चैप्टर। तो पर चैप्टर मानोगे तो आप वहीं देख लो 1 घंटा अराउंड 1 आवर 50 मिनट्स लग रहे हैं। तो यही करेंगे बस। एक्सलेट की DPPs अब मैं नहीं करूँगा इस रिवीजन में। मुझे नहीं लगता मेरे प्री बोर्ड के लिए एक्सलेट की DPP ज़्यादा इतनी हेल्पफुल होंगी, मैं पहले उसे कर भी चुका हूँ तो वापस उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्सलेट की DPPs को छोड़ के फिर वही शॉर्ट नोट्स, ओसवाल, अरिहंत, 1 घंटा एक चैप्टर देने का प्लान है। ये रहा मोटा मोटा प्लान, एग्जीक्यूट करते हैं। 3 से 6 अभी बस 5 मिनट बचे हैं 3 बजने में। 3 से 6 का पहला स्लॉट निकालते हैं, उसके बाद मिलते हैं कि क्या ये 3 चैप्टर जो प्लान था वो कंप्लीट हुआ होगा। तो फिर उसके आगे का प्लान व्लॉग में दिखाएंगे, पूरा दिन दिखाएंगे, कल का भी पूरा दिन दिखाएंगे। 2 दिन का मिक्स व्लॉग होगा। तो अराउंड 6 बजे, मतलब करेक्ट 6 बजे जो अपना गोल था, कह सकते हो तीनों बहुत कंफर्टेबली हुआ। मतलब पहले 2 चैप्टर तो मेरे 2 ही घंटे में हो गए, तो उसके बाद मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक भी लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले, तब भी टाइम हो गया 6 बजे। तो जो स्लॉट 1 था कह सकते हो आप कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा स्लॉट था ये, मतलब यही मेन 3 चैप्टर थे शुरुआत के जो मुझे करने थे टाइम से दोपहर में, वो मैंने कर लिया। अब लेंगे 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद फिर 7 से 10 का सेकंड स्लॉट निकालेंगे जिसमें फिर 3 चैप्टर हैं, लेकिन वो छोटे मोटे चैप्टर हैं, उसमें मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, वो शायद आराम से हो जाएंगे। बढ़िया है। अच्छा, कल वो प्री बोर्ड तो है ही फिजिक्स का, लेकिन अपना इंग्लिश का ASLB मतलब इंग्लिश का प्रैक्टिकल कह सकते हो, जो मेन बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल है वो ले रहे हैं स्कूल वाले। कल लिसनिंग होगा, स्पीकिंग नहीं होगा। शायद आप लोगों में भी जो प्रैक्टिकल हो रहा हो इंग्लिश का वो लिसनिंग हो रहा हो, तो उसमें कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाना, स्कूल में सुनना है, वो पैराग्राफ सुनाते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर देना। और पता है टाइम अपना हो गया, अगर आपको दिख रहा हो ऊपर 7 बज रहे हैं। शुरू करते हैं सेकंड स्लॉट। 3 चैप्टर इसमें भी हैं। इसमें AC है, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। ये 3 चैप्टर हैं। होपफुली आराम से हो जाएंगे 3 घंटे में क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। छोटे छोटे चैप्टर से, ज़्यादा लंबे चैप्टर नहीं है। पूरा करते हैं फिर थर्ड स्लॉट की तरफ बढ़ेंगे, दिन खत्म करेंगे। यही प्लान है। A few moments later.
बहुत बहुत नमस्कार। नया दिन, नई सुबह, नई शुरुआत। 22 अक्टूबर सुबह के 7:45 बजे, 8:30 से स्कूल शुरू होता है। उठा मैं 7:30 बजे। कल की दिन की बात करें, जो टारगेट था सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। स्लॉट्स बनाए थे 3 स्लॉट्स, तीनों स्लॉट्स कंप्लीट। रात के 11:30-12 बजे तक मैंने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म कर लिया। मुझे लगा था कि मुझे टाइम मिलेगा रात में तो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा, वो मैंने नहीं करा। तब भी मैं रात में 1:30 बजे तक जगा था। क्या काम कर रहा था वो भी आपको बताता हूँ। कल शाम को मैंने आपको बताया था कि हमारा ASL जो होगा वो लिसनिंग होगा टर्म 1 में, और टर्म 2 में वो स्पीकिंग वाला लेंगे। लेकिन उल्टा हो गया आज। मतलब बताया तो पहले भी था, एक्चुअली मैं इस पूरे हफ्ते स्कूल नहीं गया। पिछले हफ्ते दशहरा हॉलीडेज थी इसलिए स्कूल नहीं गया। फिर इस हफ्ते भी मैं किसी दिन स्कूल नहीं गया था। अभी तक नहीं हूँ, आज जाऊँगा फ्राइडे को। तो स्कूल में टॉपिक बताए गए थे ASL के। ASL होना था अपना लिसनिंग नहीं, स्पीकिंग। मुझे उसकी कोई खबर नहीं थी। मैं दोस्तों के ज़्यादा टच में रहता भी नहीं हूँ, मतलब उनका इतना फ़ोन वोन करके उनसे कुछ पूछता भी नहीं हूँ, तो मुझे खबर नहीं थी। मैं इस मतलब पहले बताया गया था कि लिसनिंग होगा टर्म 1 में, टर्म 2 में स्पीकिंग लेंगे। तो मैं तब से वही सोच रहा था। शाम को एकदम से ग्रुप पे मैसेज आता, आपके पास 6 टॉपिक्स हैं, मतलब उनको बताने के लिए, वापस ध्यान लाने के लिए। तब मुझे पता चला कि मेरे पास 6 टॉपिक्स हैं। शाम के तब 8 बजे थे, मैं शायद कुछ EMI पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 6 टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई टॉपिक पे 1.5 मिनट बोलना था आज, 1.5 मिनट बोलना है आज। तो मैंने सोचा कंप्लीट करते हैं, अभी अभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं। तो मैंने तब EMI कंप्लीट करा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट करा। फिर मैंने रात को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कंप्लीट करा। फिर मैंने सोचा कि रात में अब लिखेंगे। तो रात में मैं 1.5 घंटा 1 घंटा यही लिखता रह गया। एक टॉपिक था, आपको बताऊँ टॉपिक, तो जिस टॉपिक पे मैंने लिखा है वो है कि कैन लव एंड कंपैशन चेंज द वर्ल्ड। तो उस पर ढूंढ ढूंढ के लिखना है, क्योंकि तुरंत वेबसाइट पर टिप नहीं सकते। क्योंकि अगर एक क्लास में मेरे पास 35 बच्चे हैं, उनमें से 3-4 लोग लिख के आएंगे उसी टॉपिक पे, तो वो भी वही वेबसाइट से टीपेंगे। तो मैंने सोचा पूरा पूरा तो वेबसाइट से टीप नहीं सकते, कुछ खुद का दिमाग भी लगाना था। कसम से इतना दिमाग मैंने इंटीग्रेशन नहीं लगाया कभी। इंटीग्रेशन का 25 अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ 1 घंटे में, उतना दिमाग नहीं लगता जितना मुझे ये 1.5 मिनट 1.5 पेज का चैप्टर, 1.5 पेज का टॉपिक लिखने में लग गया। लिख लिया है, तैयार, रटा नहीं है अभी। जाएंगे, अभी जाते हैं, पेपर देंगे स्कूल में। फिर पेपर देने के बाद जो टाइम मिलेगा उसमें रटेंगे, फिर परफॉर्म कर देंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं परफॉर्म करने में। आते हैं स्कूल से, फिर आपसे बताते हैं पेपर कैसा गया, उसके बारे में डिस्कशन, और ये ASL कैसा गया। 9 hours later. 4 बज रहे भी और हम लोग आ चुके हैं। पेपर ये रहा यार। पेपर में आपको PDF में मतलब इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। था लंबा चौड़ा पेपर, 4-5 पेज का था। ईजी पहली बात। ओसवाल अगर आपने सॉल्व कर, देखो प्री बोर्ड का पैटर्न समझो। पैटर्न मैं भी आपको समझाता हूँ। जिन लोगों ने ओसवाल सॉल्व करी, जिन लोगों ने अरिहंत सॉल्व करी, हो मैक्सिमम क्वेश्चन, अब जैसे इसमें 55 क्वेश्चन थे, 55 में से 35-40 सीधे आपने देखे होंगे। अगर आपने ओसवाल और अरिहंत सॉल्व करी है, और ये आएगा यार बोर्ड्स में भी सेम होगा। आप अरिहंत ओसवाल सॉल्व करो, MTG सॉल्व करो, कोई और पब्लिकेशन सॉल्व करो, वही देखे देखे क्वेश्चन उठा के प्री बोर्ड में भी दिए जाएंगे, वही देखे देखे क्वेश्चन उठा के बोर्ड्स में भी दिए जाएंगे। आपने क्वेश्चन देख रखा है, आपको ऑप्शन पहले से रटा हुआ, तुरंत टिक मारोगे, आगे बढ़ोगे, ना दिमाग लगाने की जरूरत है, ना कुछ सोचने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम मैं हमेशा असर्शन रीजन में हूँ। यहाँ पे भी वापस था। सेक्शन A हमारे पास, देखिए पैटर्न आप PDF पहले खोल के देख लेना, लेकिन तब भी आपको पैटर्न समझा। सेक्शन A दे रखा है इसमें। सेक्शन A में इन्होंने 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से कोई 20 अटेम्प्ट करने थे, 5 छोड़ने थे। ये कुछ ऐसा है। उसके बाद इनका सेक्शन B में 24 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 20 अटेम्प्ट करने थे, और सेक्शन B में थोड़े असर्शन रीजन के भी 7-8 क्वेश्चन थे। फिर सेक्शन C लास्ट में है, जिसको वो लोग कहते हैं कि केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन जिसमें आते हैं। सेक्शन C में 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें केस स्टडी इन्वॉल्व है, और 5 करने थे। तो 20-20 40, 5 45, पेपर 35 मार्क्स का है। 45 क्वेश्चन आपने अटेंड करें, और हर क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे क्वेश्चन का जो वेटेज है वो सेम है, 0.7 मार्क्स। मतलब वो लोग टोटल निकालते हैं, आपका जो भी टोटल आता है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर टोटल आउट ऑफ 35 आपके मार्क्स आते हैं। मुझे नहीं पता ये 0.7 वाला फंडा बोर्ड्स में भी रहेगा। हमारे स्कूल वाले तो यही फंडा चला रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी सेम चलाया था इन्होंने 0.7 मार्क्स वाला, और प्री बोर्ड में भी उन्होंने 0.7 कि एक क्वेश्चन 0.7 मार्क्स का है। तो आप लोग बताइएगा आपके स्कूल में क्या सेम फंडा चल रहा है, और क्या यही बोर्ड में यूज़ होने वाला है। नहीं, पेपर आप लोग देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दी इसकी PDF का। पेपर ईजी था, बताया 1-2 असर्शन रीजन गलत हुए, बाकी सारे सही हुए। तो होपिंग फॉर 32-33 प्लस ऐसा कुछ टाइम। हाँ, और ASL भी शानदार गया। टॉपिक मैंने मतलब पेपर के बाद हमको टाइम मिला था, क्योंकि रोल नंबर S से शुरू होता है मेरा नाम, तो रोल नंबर लास्ट में आ रहा था, तो प्रिपेयर कर लिया था उसे। सब ने देख के बोला, फिर मैंने भी देख के बोला, क्योंकि कभी कभी ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में पेपर ना लेके जाओ, बीच में अटक जाते हो तो गंदा सा लगता है। इससे अच्छा पेपर हो हाथ में तो कहीं अटको मान लो तो देख सकते हो तुरंत। बढ़िया था, क्वेश्चंस पूछे हमने, वाइवा भी हुआ, सब सही था। होपिंग फॉर फुल मार्क्स इन दैट टू। तो
लगभग सब आज का दिन अच्छा गया। अभी बज रहे हैं यार 3:30 और फिजिकल एजुकेशन का कल पेपर भी है, प्री बोर्ड भी है, कल स्कूल है हमारा सैटरडे को। फिजिकल एजुकेशन का ही प्रैक्टिकल भी है। फिजिकल एजुकेशन मैंने पढ़ रखी है वैसे, लेकिन अभी ये व्लॉग एडिट करूँगा, फिर मैं 4:30 शायद मुझे यही सब करने में लग जाए। व्लॉग शायद मैं 5 साढ़े 5 बजे पब्लिश करूँ। तो मेरा सच बताऊँ तो अभी मेरा ऐसे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा कि मैं फिजिक्स उठा के पढ़ने लगूँ, क्योंकि पूरे दिन कल फिजिक्स पढ़ी है। केमिस्ट्री में जनरली इस टाइम पढ़ता नहीं, मैथ्स में इस टाइम पढ़ता नहीं। तो सच बताऊँ तो मुझे इस टाइम कुछ जनरली पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ूंगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना मुझे, उसमें हार्डली आधे से 1 घंटे में सब रिवाइज हो जाएगा। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि जब करना ही है तो अभी कर लेते हैं। अगर बाकी कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कम से कम वही पढ़ लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद 7 से 10 वाले शेड्यूल से शुरू हो जाएंगे, फिर नॉर्मल स्टडी करेंगे, उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो यही था आज का व्लॉग। प्री बोर्ड चल रहे हैं, 30 तक खत्म होंगे। प्री बोर्ड की तैयारी करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। कुछ नई स्ट्रैटेजीज होंगी जो जेई कहा है अगले महीने से। थोड़ा प्री बोर्ड एक बार खत्म हो जाए तो फिर मैं थोड़ा जेई शुरू करूँगा। अभी उतना ज़्यादा नहीं शुरू कर रहा, आप लोगों ने शायद शुरू कर दिया हो। जो भी होगा इसी चैनल पर अपडेट दे रहेंगे। मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद मी टिल देन, बाय।